जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। हमारा देश आज मुश्किल की घड़ी में है। देश में कुछ ऐसे शासक बैठे हुए हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं। 20 जवान हमारे सरहद पर शहादत देते हैं और हमारे राजनेता जो हैं वो चाइना को क्लीन चिट देते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ये कहते हैं कि चाइना की सेना ने हमारी सीमाओं में घुसपैठ किया है, और प्रधानमंत्री कहते हैं सामने से जाकर, वैसे तो नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन जाते हैं और सरेंडर करके ये कहते हैं कि चाइना को क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं चाइना ने कुछ घुसपैठ नहीं की और इसलिए चाइना के लोग वहाँ पर खुशियाँ मनाते हैं कि हमने भारत का ये हिस्सा अब अपना हिस्सा मान लिया है। तो सवाल तो उठता है कि जो 2014 से पहले लाल आंख दिखाने की और 56 का सीना वाली बात करते थे, वो 56 का सीना कहाँ गया, वो लाल आंख कहाँ गई, और आज ये शरणागति स्वीकार के चाइना को आपने क्लीन चिट कैसे दे दी? आपको जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी 2 बातों का। सच में सच बताइए इस देश को कि क्या चाइना की सेना हमारे सीमाओं में घुसी है या नहीं घुसी है? क्या भारत का वो जो हिस्सा जो वो क्लेम करते हैं जिन्होंने ले लिया है, क्या वो सच में वहाँ पर हमने वो ज़मीन वापस भारत ने कब्जा किया नहीं किया, या आपने वो शरणागति में उसको दे दिया है? सवाल ये है कि वहाँ पर क्या हुआ, देश को बताइए। और वो चाइना की सेना घुसी तो वो कैसे घुसी, ऐसा फेल्योर कैसे हुआ? हमारे 20 जवान की शहादत क्यों हुई? अगर वो नहीं आए थे तो उनको किस तरीके से शहादत देनी पड़ी? दूसरा जो सवाल है कि हमारे उन 20 नौजवान की जो निहत्थे थे उनकी शहादत वहाँ पे हुई, उनको निहत्थे चाइना के सामने कैसे भेज दिया जो कि वो पूरा सज धज के आए थे? तो आपको इन दोनों बातों का जवाब देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है, वो लगातार आप जब भी कोई सवाल आप पर उठता है तो देशभक्ति के नाम पर और राष्ट्रभक्ति के नाम पर आप उन सवालों को कुछ और जगह पे गुमराह करके देश की जनता को कुछ और बातों में घुमा देते हो। पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने चाइना को क्लीन चिट कैसे दी। पर कभी कभी लगता भी है कि ये नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी क्यों बन गए, क्योंकि 1920 में उनके पूर्वज सावरकर ने भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे और 11 बार माफ़ी मांगी थी, तो वो माफ़ी वीर बने थे और वहाँ पर जिनको वीर सावरकर कहते हैं वो माफ़ी वीर बन गए। और ये जो जिनको नरेंद्र मोदी कहते हैं वो सरेंडर मोदी बन गए। तो गुजराती में एक कहावत है और हिंदी में भी है कि जैसे पूर्वज वैसे वंशज। आपकी विरासत माफ़ी मांगने की है तो आप इस तरीके से आप लोग सरेंडर कर देते हो। हमारी विरासत गांधी और नेहरू की है। हम लगातार कुर्बानियाँ देते हैं देश के लिए, मर मिटने की हमारी विरासत है। और झूठ नहीं बोलना, सरेंडर नहीं करना और हर प्रतिकार के सामने डट के लड़ना, वो हमारी विरासत है। आपकी विरासत है वो माफ़ी और सरेंडर करने वाली। इसीलिए आपको देश के सामने आकर सच बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हमारे जवानों ने जिस प्रकार से वहाँ पे शहीदी वोरी है, मैं उनके इतने बड़े सेक्रीफाइस को सैल्यूट करता हूँ कि आप इस देश की सुरक्षा को लेकर अपने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इस देश को सुरक्षित रख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।